गाड़ी वंश बिल्कुल हीरो की तरह लग रहा था। दूसरी गाड़ी में से वंश की माँ और पापा निकलते हैं। अंश और महक आगे आकर उनके पैर छूते हैं। वंश की माँ, जिनका का नाम कावेरी कपूर है, वो महक को अपने गले से लगा कहती हैं, कैसी हो बेटा, और हमारी लाडली पोती कहाँ है? अंश कहता है, माँ, आपकी पोती आपकी होने वाली छोटी बहू के पास है। महक कहती हैं, माँ, दिव्या नहीं आई। कावेरी जी कहती हैं, बेटा वो कल आएगी। सभी लोग अंदर आ जाते हैं। कशिश जी, गोरी, मीरा, वीरा, रावी की दादी और अभिनव की दादी सब कावेरी जी से मिलते हैं। वीरा अपनी चोर नजरों से एकटक वंश को देख रही थी। वंश अंदर आया, उसने सबको नमस्ते किया और अपनों से बड़ों के पैर छुए। वंश के पापा केसर जी और धर्मेंद्र साइकिल जी ऊपर वाले फ्लोर के लिविंग रूम में चले जाते हैं। कावेरी जी कहती हैं, वैसे हमारी होने वाली बहू कहाँ है? वंश करण, समीर और अंश से मिलता है। फिर वो कहता है, अंश भाई, आपके साले साहिब कहाँ हैं? अंश बोला, अभी यहीं होगा। तभी पीछे से आवाज आती है, वंश कपूर को आज मुझसे मिलने का वक्त मिल ही गया। अभिनव नीचे आजत से वंश के गले मिल कहता है, कैसा है तू? वंश बोला, मैं तो अच्छा हूं, और देखो क्या इत्तेफाक है, मेरी और तुम्हारी शादी एक ही मंडप में होगी। वैसे मेरा तो शादी करने का ख्याल था, पर तुझे ऐसा क्या दिखा है हमारी होने वाली भाभी में जो तूने शादी को हाँ कह दिया? मुझे तो लगता था इस जन्म तो तू शादी करने वाला नहीं है। कावेरी जी की बात सुन कशिश जी बोली, सब्र रखिए समधन जी, रावी आती ही होंगी। तभी रावी, जिसने व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना था, वो चाय की प्लेट लाकर टेबल पर रख देती है। वो कावेरी जी को नमस्ते कहती है। कावेरी जी तो रावी की खूबसूरती में ही खो गई थी। उन्होंने कहा, मानना पड़ेगा महक तुम्हारी पसंद को, बेटा तुमने वंश के लिए बिल्कुल परफेक्ट लड़की चुनी है। वंश जो अभिनव से बातें कर रहा था, जब उसने रावी को देखा वो तो पल के झपकाना ही भूल गया। मीरा ने जब वंश का ऐसा रिएक्शन देखा, उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने खुद को संभाला और अपने कमरे में भाग गई। वीरा पुरानी यादों में खो गई। फ्लैशबैक 4 साल पहले जब वीरा लंदन गई थी महक से मिलने, तब उसकी मुलाकात वंश से हुई थी। वंश भी किसी काम के सिलसिले में वहां आया था। वीरा महक के घर पर अकेली बैठी टीवी देख रही थी। तभी डोरबेल बजती है और वीरा दरवाजा खोल देती है। वीरा के सामने एक 21 या 22 साल का एक लड़का खड़ा होता है। उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट के ऊपर ब्राउन कलर की जैकेट पहनी होती है, जिसमें वो काफी क्यूट लग रहा होता है। वीरा तो कब से बस उसे ही देखे जा रही थी। तभी वंश ने उसके सामने चुटकी बजाई और वीरा अपने विचारों से बाहर आई। वंश ने कहा, हे ब्यूटी, क्या यहाँ मेरी प्यारी भाभी हैं? वीरा ने कहा, आप कौन? वंश बोला, मैं हूं तुम्हारा चाहने वाला। वंश की ये बातें सुन वीरा का गला सूखने लगा था। उसने गुस्से में कहा, तुम ये क्या बोल रहे हो? वंश घर के अंदर आने लगा। वीरा भी डर के मारे पीछे को जा रही थी। तभी वीरा का पैर सोफे से टकराता है और वो सीधा सोफे पर जा गिरती है। उसे गिरने से बचाने के लिए वंश अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पर अचानक से वो भी फिसल कर वीरा के ऊपर सोफे पर आ जाता है। वीरा बस एक तक वंश को देख रही थी। उसकी धड़कन तेज हो रही थी और यही हाल वंश का था। वंश एक झटके से उठने लगा। तभी वीरा के बालों में वंश का लॉकेट उलझ गया। वीरा उस लॉकेट को अपने बालों से निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी वंश ने कहा, मैं करता हूं, तुम रहने दो। वंश ने वीरा के बालों से अपना लॉकेट निकाला और झट से उसके ऊपर से खड़ा हो गया। वंश ने अपना गला साफ करते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो गलती से हो गया। वीरा ने बोला, इट इज ओके, पर आप हैं कौन और यहाँ क्यों आए हैं? वंश बोला, मैं तो हमारी दीदी का देवर हूँ। वीरा ने कहा, अच्छा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। वंश सोफे पर बैठ अपना फोन चलाने लगा। वीरा किचन लिविंग रूम के बिल्कुल सामने होने के कारण वंश को ध्यान से देख पा रही थी। फ्लैशबैक एंड। वीरा अपने कमरे में आ जमीन पर बेड से टेक लगा बैठ जाती है। उसका सिर उसके घुटनों पर था। वो बहुत रो रही थी। उसने खुद से कहा, वंश, क्यों आप मुझे पहली बार में पसंद आ गए, जबकि हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है आपसे। काश हम आपको अपने दिल की बात बता पाते, पर हमें लगता है अब काफी देर हो गई है। वीरा मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आपने नहीं सी, पर हमने आपसे सच्ची मोहब्बत की है। अगर आप रावी के साथ शादी कर खुश हैं, तो हम भी आपकी खुशी में खुश हैं। कावेरी जी रावी को अपने पास बैठाती है
और महक से कहती है, बेटा रावी को लाल दुपट्टा उड़ा दो। महक ने रावी के सिर पर लाल दुपट्टा दे दिया। कावेरी जी ने रावी की दादी को देखते हुए कहा, माँ जी, आज से आपकी बेटी हमारी हुई। हमारा बेटा बहुत खुशकिस्मत है जिसे रावी जैसी लड़की मिली। अभिनव और वंश दोनों को एक बेचैनी हो रही थी, पर दोनों को नहीं पता था उन्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। वंश ने अपने मन में कहा, क्या मैं रावी के साथ सही कर रहा हूँ? वंश के मन ने कहा, हाँ वंश, वो तेरी भाभी की पसंद है, पर तेरे प्यार का क्या वंश? क्या वीरा का प्यार एक तरफा है और वंश की जिंदगी में कौन है जिससे वो प्यार करता है? अभिनव ने कहा, मुझे इस लड़की की जिंदगी से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज फ्रॉम हर। अभिनव को किसी का फोन आया और वो तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठ हवेली से दूर चला गया। अभिनव एक आलीशान घर के सामने खड़ा था। वो घर के अंदर गया। घर में चारों तरफ धूल ही धूल थी। अभिनव एक कमरे में गया। वहां उसने एक वॉल पर टंगी तस्वीर पर अपना हाथ फेरा और उस तस्वीर के ऊपर से धूल उठाने लगा। उस तस्वीर में 6 लड़कों की फोटो थी। वो सब एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। उनके हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक थी। अभिनव की आंखों से उस तस्वीर को देख आंसू बहने लगे। अभिनव जोर से चिल्ला और बोला, क्यों किया तुमने? मेरे दोस्तों को मुंह से दूर क्या बिगाड़ा था उन्होंने तुम्हारा जो तुमने ऐसा किया? वह तस्वीर अंश, वंश, समीर, अभिनव और 2 लड़के और की थी। तभी अभिनव कुछ याद आया। वो वहां से चला गया। हवेली में सभी नौकर इधर उधर भाग रहे थे। वो लोग हवेली को पीले रंग के फूलों से सजा रहे थे। रावी के कमरे में महक, वीरा, मीरा, रूही और रावी को तैयार कर रही थी। रावी और रूही ने येलो कलर का लहंगा पहना था। उन्होंने ने ज्वेलरी के तौर पर फूलों से बने गहने पहने थे। वो दोनों काफी खूबसूरत लग रही थी। वंश ने भी पीला कुर्ता पजामा पहना था। वो शीशे के सामने खड़ा अपने हेयर सेट कर रहा था। तभी समीर धनधनाता हुआ उसके कमरे में आया और बोला, क्या बात है दूल्हे राजा, आज तो आप कहर डा रहे हो। वंश ने समीर के पेट पर मुक्का मारते हुए कहा, तुम भी दूल्हा बन जाओ, कब तक ऐसे मीरा को ताड़ते रहोगे? समीर ने जब मीरा का जिक्र सुना वो बोला, वंश तू ये क्या बकवास कर रहा है? वंश ने कहा, ये तू मुझे नहीं अपनी आंखों से पूछ। जब सब नीचे थे तेरी नजर तो सिर्फ मीरा पर से हट ही नहीं रही थी। वंश बोला, अगर तुझे अभिनव से डर लगता है मैं तेरी और मीरा की शादी की बात उससे कर लूंगा। समीर उदास होते हुए बोला, वंश छोड़ यार। वो वंश इतना बोलता है तभी अंश आ कहता है, तुम लोग नीचे चलो, कब से सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। समीर वंश को चलने का इशारा करता है। वो लोग नीचे आ जाते हैं। गार्डन में एक साइड रावी और रूही बैठी थी, दूसरी साइड वंश बैठा था। उनके विचकार एक पर्दा किया गया था जो वो एक दूसरे को ना देख सके। सभी लोग अभिनव के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी अभिनव भी पीला कुर्ता पजामा पहन नीचे आ वंश के बगल में बैठ जाता है। कशिश जी आकर अभिनव के मुंह पर हल्दी लगाती है और कावेरी जी अपने बेटे वंश के चेहरे पर हल्दी लगाती है। इसी तरह सभी बारी बारी अभिनव और वंश को हल्दी लगाते हैं। कशिश जी बची हुई हल्दी को देख एक सर्वेंट से कहती है, तुम ये हल्दी लड़कियों वाली साइड लेकर आओ। वो सर्वेंट दोनों बोल उठा रावी और रूही के पास आ जाती हैं। वो सर्वेंट गलती से अभिनव को लगी हल्दी का बोल रावी के सामने रख देती है। इसी तरह उनकी हल्दी एक्सचेंज हो जाती है। सर्वेंट जब रूही को लगाने के लिए हल्दी का बोल महक को फड़ाने लगी, तभी अचानक से रूबी भागती हुई आई और वो बोल की सारी हल्दी रूबी के पीछे आ रही वीरा पर गिर गई। रूही ने जब देखा उसे काफी गुस्सा आया। उसने रूबी को देख कहा, रूबी तो हमें दिखता नहीं है क्या? रूबी रोने लगी। महक ने रूबी को उठाया और वहां से चली गई। रावी ने कहा, रूही वो छोटी सी बच्ची है, तो हमें उससे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। रूही ने कहा, बस कर रावी, कब से देख रही हूँ रूबी मुझे बहुत तंग कर रही थी, अब उसकी अकल ठीक हो जाएगी। मीरा जो वहीं खड़ी थी उसने अपने मन में कहा, मुझे ऐसा लगता है बड़ी माँ ने गलत लड़की को चुन लिया है। वहां पर इस वक्त उन तीनों के बिना कोई नहीं था। रावी रूही की बात सुन बिना कुछ कहे वहां से महक और रूबी के पास चली जाती है। महक कहती है, रावी अगर मैं तुम्हें एक बात कहूं तो तुम गुस्सा मत करना। रावी ने कहा, दीदी
मैंने आपको अपनी अच्छी दोस्त माना है, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। आप कहिए, आप क्या कहना चाहती हो हमें? महक बोली, मुझे रूही बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आज तो उसने हद ही कर दी। माना कि रूबी की गलती थी,